वेलकम फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने चैनल एलेक्सो स्टडी क्लास 11 मैथ्स में चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 आज अपन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 क्या बोल रहा है, प्रत्येक को हल कीजिए। मतलब हर किसी में क्या है, द्विघात समीकरण है ना। द्विघात समीकरण को क्या करना है, अपने को हल करना है। तो पहला क्वेश्चन मैंने ले लिया है, बाकी करते हैं फटाफट, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे केवल कॉन्स्टेंट है और क्या है, एक्स स्क्वायर का टर्म है। तो अपन सीधा सीधा कर सकते हैं ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -3 और एक्स बराबर क्या हो जाएगा, -3 का रूट और रूट के बाहर प्लस माइनस। तो रूट -3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, बताओ। √3 इंटू √-1 और इसके बाहर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। तो ये √3, ये आयोटा और ये प्लस माइनस। ठीक है, पहला क्वेश्चन खल्लास। बिल्कुल इसी तरीके से करना है अपने को। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है ना, फटाफट देखते जाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2x² + x + 1, 2x² + x + 1। ठीक है, तो सॉरी गाइस, वो फ़ोन आ गया था तो यार कट गया था। ठीक है ना। तो ऐसा है, तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, डायरेक्ट b² - 4ac निकालना है। ठीक है, b² - 4ac निकाल लो। तो b की वैल्यू कितनी है, 1। a b c सब आप देख चुके हो पिछले वीडियो में। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट अपन करेंगे। b की वैल्यू क्या है, 1 -4, a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 1। तो 1 -4 × 2 8, यानी मेरे पास क्या आ जाएगा, -7। √b² - 4ac निकाल लो, है ना। लगे हाथ तो ये भी कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, √(-7) यानी √7 आयोटा। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब सर आगे चलो तो x बराबर क्या होता है, -b + √b² - 4ac अपॉन 2 है। गाइस पहले फॉर्मूला लिखेंगे फिर इसमें मान रखेंगे अपन। ठीक है, तो माइनस b की वैल्यू कितनी है, 1 + √b² - 4ac √7 आयोटा अपॉन 2 है, तो 2 × 2। ठीक है, तो x बराबर अपना क्या आ गया, -1 ± √7 i अपॉन 4। ठीक है, ये हो गया अपना सॉल्यूशन। ठीक है, चाहो तो इसे अलग अलग भी लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे एक साथ भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, सो गाइज अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, थर्ड वाला। तो थर्ड वाला है x² + 3x + 9 = 0। ठीक है, तो यहाँ भी अपन क्या करेंगे, b² - 4ac निकालेंगे, है ना। तो फटाफट टाइम वेस्ट क्या करना, फटाफट निकालते हैं। b² - 4ac = क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, है ना, -4 × 1 × 9, है ना, 9। 3 का स्क्वायर 9 और 9 चौक 36, 36 में से 9 जाएंगे तो गैस बताओ 27, बिल्कुल 27 माइनस का। ठीक है, अब इसी का रूट ले लो, √(b² - 4ac = √-27। -27 क्या हो जाएगा, √27 आयोटा, और √27 क्या हो जाएगा बताओ, 3√3 बोल सकते हैं अपन, है ना, 3√3। ठीक है, ये हो गया। अब अपन रख देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो x क्या होगा अपना, -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। तो रख दो गाइस, तो -b यानी -3 ± √b² - 4ac की वैल्यू 3√3 आयोटा अपॉन 2a यानी 2 × 1 हो गया बस, है ना। अब कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले सकते हो, नहीं तो इस तरीके से भी छोड़ सकते हो, है ना। मतलब x बराबर अपना क्या आ गया, -3 ± √3√3 आयोटा अपॉन 2। ठीक है ना। तो गाइस थर्ड तक हो गए, है ना। ये क्या था, अपना सॉल्यूशन चल रहा था, ये भी ध्यान रखना, है ना। वहाँ पे सॉल्यूशन भी लिख के आना। ठीक है, सो गाइस अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। ओके, सो गाइज ये है फोर्थ क्वेश्चन और ये है फिफ्थ क्वेश्चन, दोनों को देखते हैं फटाफट, है ना। अब ये फोर्थ क्वेश्चन में देखा जाए तो यहाँ पे ये द्विघात समीकरण के ढंग से वाले फॉर्मेट में नहीं है ना। मतलब अपन द्विघात समीकरण जो देखते हैं उसमें क्या होना चाहिए, अपना x² का जो गुणांक है ना वो क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, -1, है ना। तो इसको कहाँ लेके जाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए मेरे को लेके जाना पड़ेगा 0 के उस तरफ, यानी इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, -x² उस तरफ जाएगा तो प्लस का x²। ठीक है, प्लस का x जाएगा तो माइनस का x, और माइनस का 2 जाएगा तो प्लस का 2, और 0 इधर आएगा तो = 0। तो ये हो गई, है ना, जो अपने को सही समीकरण। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, b² - 4ac निकालते हैं, और क्या। ठीक है, तो b की वैल्यू 1 यानी 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू भी क्या है 1, c की वैल्यू भी क्या है 2, 1 नहीं 2, है ना। तो 1 - 8 यानी 7। अब √(b² - 4ac ये क्या हो जाएगा, -7, है ना, √(-7) और ये क्या हो जाएगा, √7 i। ठीक है, ये आ गया। अब अपने को क्या करना है, द्विघात वाला फॉर्मूला लिखना है ना, क्योंकि हर बार फॉर्मूला लिखना है गाइस, है ना, इसके बाद ही इसको इस्तेमाल करना है अपने को। ठीक है, b² - 4ac अपॉन 2a।
अब यहाँ पे यूज़ कर लो, ठीक है। तो यूज़ करते हैं फटाफट। माइनस बी की वैल्यू यानी -1 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस से इसकी रूट 7 आयोटा अपॉन 2 × 1 है ना। अब इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं अपन, सॉरी इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं ना यार, तो थोड़ा गलत हो गया। माइनस बी की वैल्यू क्या है -1 है ना, तो माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है ये हो जाएगा, ठीक है। अब ठीक है ना, सही किया है ना अपन ने, 4 × 2, ठीक है ना, हाँ ठीक है अपॉन 2a की वैल्यू 1, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया अपना बताओ, माइनस माइनस प्लस का 1 प्लस माइनस √7 i अपॉन 2 ये, ठीक है। अब ऐसे ही नेक्स्ट वाला करते हैं फटाफट, ठीक है। तो ये तो है ही द्विघात समीकरण के रूप में, तो यहाँ अपन डायरेक्ट क्या निकालते हैं b² - 4ac, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर -4 × 1 × 5, ठीक है। तो 9 माइनस 20 तो क्या आ जाएगा -11। अब यहीं पे रूट ले लेंगे अपन इसका, तो क्या हो जाएगा √11 यानी √11i, ये आ गया। अब वही x बराबर का फॉर्मूला रख देना है ना, चलो रख ही देता हूँ, प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a, ठीक है मान रख दो। तो x बराबर क्या आ जाएगा -b यानी -3 प्लस माइनस √b² - 4ac √11 आयोटा अपॉन 2a यानी 2 × 1। तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया, यही आ गया, और क्या -3 प्लस माइनस √11i अपॉन 2, ठीक है। गाइस देख रहे हो यार कितनी जल्दी जल्दी सवाल कर रहे हैं अपन, है ना। इसी स्पीड से आपको भी करना है ना, टाइम बचाना भी होता है अपने को, है ना, ठीक है। तो कितने 5 सवाल हो गए, फटाफट देखते हैं 6 क्वेश्चन, है ना। तो 6 क्वेश्चन क्या है x² - x + 2 = 0, ठीक है। और 7th भी ले लेते हैं साथ साथ में, है ना 7th क्वेश्चन। तो ये क्या है √2x² + x + √2 = 0, है ना। अब ये तो कल अपन ने एक एग्जाम्पल किया था उसकी तरह, है ना, वहाँ पे √5 था, यहाँ भी √5 याद करो, चलो ठीक है। तो यहाँ पे वही जो अपन करते हैं वही करेंगे, b² - 4ac निकाल लो, तो क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर -4 1 × 2, तो कुल मिला के 1 में से 8 जाएंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा, रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा √7 यानी, और प्लस माइनस, है ना, मतलब प्लस माइनस नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा √7i, है ना, क्योंकि ऐसे सवाल अपन पहले सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। 1 मिनट गाइस, 1 मिनट, है ना, ये हो गया, ठीक है। चलो अब क्या करना है अपने को, x का मान निकालना है, तो x का मान अपने को पता है ना -b, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, आप ज़रूर लिखना, ठीक है। मैं डायरेक्ट मान रख रहा हूँ, तो -b की वैल्यू क्या है मेरे पास -1 प्लस माइनस b² - 4ac √7i अपॉन 2a, ठीक है। अब यार ये तो अपन ने पहले किया था वैसा ही, है ना, वही मैं सोचूं यार वैसा ही आंसर क्यों आ रहा है ना। देखो बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही चल रहा है ये भी, है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 × 1 यानी 2, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस √7i अपॉन 2। देखो देखा जाए ना तो ये क्वेश्चन क्या है, ऊपर वाले की तरह ही है, ये देखो यही तो था, है ना, यही तो है ना, मैं भी ध्यान नहीं दिया, देखो ठीक है। तो ऊपर वाले जैसा ही आंसर आएगा, है ना, ठीक है। अब फटाफट देखते हैं नेक्स्ट वाला, ठीक है। तो यहाँ भी क्या करना है अपने को, b² - 4ac निकालना है, बताओ फिर क्या आएगा 1 का स्क्वायर -4 × √2 × √2, तो ये क्या हो जाएगा 1 -4 √2 × √2 2, तो 4 दूनी 8, ठीक है। तो -7, फिर इसका रूट ले लो, तो इसका भी वही आएगा, है ना, √7 आयोटा, है ना, बिल्कुल इसी की तरह, है ना। फटाफट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं अपन, ठीक है। अब वही यूज़ कर ले रहे हैं अपन, है ना, यूज़ कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास -b यानी -1 प्लस माइनस √b² - 4ac यानी √7 आयोटा अपॉन 2a यानी 2a की वैल्यू √2, ठीक है ना। सो गाइस समझ में आया होगा, है ना, 7 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। फटाफट आगे और चलते हैं। अब तक अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस फर्स्ट करो यार, करो, है ना, करो, इससे यार आपका भी हौसला थोड़ा बढ़ेगा, मेरा भी हौसला बढ़ेगा, ठीक है। सो आगे चलते हैं। ओके सो गाइस ये 8th क्वेश्चन है ना, और ये 9th, फटाफट करते हैं। तो यहाँ पे भी अपने को नॉर्मली b² - 4ac निकालना है, ये थोड़ा सा अलग है ना, तो यहाँ पे b² - 4ac निकालते हैं,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर मतलब माइनस रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर -4 ए की वैल्यू √3 और सी की वैल्यू 3√3। ठीक है, गुणे में ये सोल्व करते हैं। √2 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस है ना, और √2 का 2 है ना, तो 2 -4 √3 3 और 3 मतलब 3 3 9 9 चौक 36, तो कुल मिला के माइनस के 34। समझ में आएगा इस, है ना। बी की वैल्यू क्या है √2 है ना, मतलब -√2 का स्क्वायर कर दिया, तो -1 कर सकता हूँ मैं, इसका स्क्वायर प्लस का 1 और √2 का स्क्वायर 2 हो गया। फिर 4ac तो -4, ए की वैल्यू क्या है √3, सी की वैल्यू 3√3, तो √3 × √3 3 ये हो गया, और 3 ये 3 3 9 और 4 ये 9 चौक 36, तो 36 में से 2 जाएंगे तो माइनस के 34 है ना। फिर √b² - 4ac, तो ये क्या हो जाएगा -34 का रूट, यानी ये क्या हो जाएगा √34i। ठीक है, तो हो गया अपना काम बस। तो x बराबर क्या हो जाएगा -b, यानी माइनस का √2 प्लस माइनस b² - 4ac, इसकी वैल्यू क्या है √34i/2 है, यानी 2√3 बस, है ना। इसको ठीक है ना, तो थोड़ा सा और अगर बैलेंस करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, प्लस का √2 हो जाएगा ये, प्लस माइनस √34i/2√3, बस ये ख़त्म, है ना गाइज। इतना ही है यार, इतना ही है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है ना, यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग है ना। यहाँ पे देख रहे हो √2 क्या है, मतलब 1/√2 है ना, सी की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। सी में 1/√2 है, कौन से टर्म। अब या तो अपन इसको पूरे को √2 से गुणा करते हैं ना, तो ये बटे वटे वाला सिस्टम हट जाएगा, है ना। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं अपन, है ना। तो यहाँ पे भी अपन डायरेक्ट एक बार b² - 4ac निकाल के देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो b² क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 -4 a की वैल्यू 1 c की वैल्यू 1/√2। ठीक है, तो √2 से ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा 2√2, है ना। 4 को क्या लिखता हूँ मैं 2 × √2 तो 1 √2 से 1 √2 कट जाएगा, क्या बचेगा 2√2, तो ये हो गया 1 - 2√2, है ना। अब इसका रूट लेंगे, है ना, b² - 4ac। अब इसका रूट लूँगा तो अब देखो 1 - 2√2 आयोटा, है ना। या तो इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं अपन, है ना, 1 - 2√2। तो अब ऐसे करेंगे ना, तो अब यहाँ पे देखा जाए ना, तो ये तो क्या है छोटा है, ये बड़ा मान है, तो इसमें से -1 कॉमन लेंगे अपन, गाइस समझना है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -1 कॉमन ले लूँगा, तो ये तो क्या हो जाएगा प्लस का 2√2 और ये हो जाएगा माइनस का 1, है ना, ये हो गया। अब √-1 को आयोटा लिख दूंगा, है ना, तो आयोटा आ जाएगा बाहर और क्या बच जाएगा 2√2 - 1 इसका रूट और आयोटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। या फिर आप चाहो तो √2 से गुणा करके फिर b² - 4ac निकाल सकते हो, तो ऐसा कुछ लफड़ा आएगा नहीं, है ना। अब डायरेक्ट रख देते हैं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा -b, यानी -1 प्लस माइनस √b² - 4ac की वैल्यू क्या है 2√2 - 1 आयोटा, है ना, /2 है, यानी 2। सो गाइज ऐसे भी कर सकते हो, है ना। ये भी आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ना, कोई गलत नहीं कहेगा। आपने जो सीखा है बस उसी को तो अप्लाई किया है, उसने भी इसी तरह सीखा है, बस ये कुल मिला के, है ना। 10th क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्या है x² प्लस x/√2 + 1, है ना। अब ये भी पिछले वाले की तरह ही होगा, है ना। अब चाहो तो √2 से गुणा कर लेना या फिर नहीं। अब इस बार क्या करते हैं, इसके बटे वाले से गुणा करके देखते हैं ना, तो क्या पता देखते हैं सोल्व होता है या नहीं। अब गुणा कैसे करना है ये देखो, है ना, तो दोनों तरफ √2 से गुणा करेंगे, दोनों तरफ, है ना। तो इस साइड तो 0 हो जाएगा, तो इधर तो कोई मतलब पता नहीं चलेगा, है ना। तो इधर देखो क्या होगा √2 x² प्लस x प्लस √2, बिल्कुल, है ना, ये √2 से ये कट जाएगा। अब बस क्या करना है अपने को b² - 4ac निकालना है, तो निकाल लो, यानी 1 का स्क्वायर -4 a की वैल्यू √2 c की वैल्यू √2। ठीक है, ठीक है सर, तो 1 - 4 √2 2 इंटू तो 8 -7। ठीक है, b² - 4ac का क्या ले लेते हैं रूट, है ना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा -7, यानी √7i, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल सर। अब डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल लो जैसे निकलती है फॉर्मूले से, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा -b, यानी माइनस, अब इसमें बदल दिया था अपन ने, है ना, सही किया था अपन ने, बदल दिया था, है ना, नहीं तो यहाँ पे अलग सा आता है ना। तो b की जगह क्या लिखता हूँ 1, है ना, तो 1 प्लस माइनस √b² - 4ac की वैल्यू √7i/2 है, यानी 2, a की वैल्यू क्या है अपने पास √2, है ना। इस वाले से कर रहे हैं अब जो भी कर रहे हैं अपन, ठीक है, तो √2 2√2। सो गाइज ये खल्लास,
ठीक है, इसी के साथ दी एंड हुआ। ठीक है, इसे आप हैप्पी एंडिंग भी बोल सकते हैं, है ना, हैप्पी एंडिंग बोल देते हैं अपन, बिल्कुल। सो गाइज क्या हुआ, 5.3 तो कंप्लीट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट वाले में अपन क्या देखेंगे, विविध के कुछ एग्जाम्पल, है ना, जो क्या है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इन्हें भी आप कर लोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, मतलब कॉन्सेप्ट किलर, है ना, कॉन्सेप्ट किलर क्वेश्चंस जो बोलते हैं। ठीक है, वो फिर उसके बाद विविध के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, सो गाइस पसंद आया होता है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।